तो भाई आज शिवनंदिनी के सब्र का बांध टूट गया है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि शिवनंदिनी की 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है दीदी। मैंने कल बोला भी था, कल शेयर भी किया था, पर आज पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ गई है। कल हमने बस एक थिंक लगाया था कि ऐसा हो सकता है, और आज शिवनंदिनी ने वीडियो में सारी सच्चाई रख दी है। आज शिवनंदिनी के सब्र का बांध टूटा है अपने माँ जी के लिए। माँ जी को सुना डाला है बहुत ज्यादा बुरा भला। तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आप सभी को सुप्रभात। दोस्तों, इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, हाथी के दांत की तरह। दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। शिवनंदिनी के बारे में मैं पहले भी कंफ्यूज थी और आज भी कंफ्यूज हूँ। मैं शुरू से ही डे 1 से, जब से इस फैमिली पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ ना, मुझे यही लगता था कि शिवनंदिनी बहुत सीधी सादी है। वो बोल नहीं पाती है उस परिवार में। और लोग तो बोल लेते हैं, मुंह की भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन उस परिवार में शिवनंदिनी बोल नहीं पाती है। क्योंकि बोलने का जो शिवनंदिनी का तरीका है वो देखकर हम इतना तो आंख ही लेते हैं कि यार ये उतना नहीं बोलती है। लेकिन आज का वीडियो देखकर ये समझ में आ गया कि नहीं, ये वो वाली इंसान है कि जो अंदर से बहुत ज्यादा जहरीली होती है। वो इंसान जो नहीं बोलता है ना, वो अंदर से बहुत जहरीला होता है। तो वो शिवनंदिनी है। और जैसा कि शिवनंदिनी के भाई साहब ने भी 2-3 दिन पहले लाइव में बोला था, किसी ने कमेंट किया कि शिवनंदिनी ससुराल में कुछ बोल नहीं पा रही है, शिवनंदिनी के ससुराल वाले उसके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। जिस पर भाई साहब ने ये बोला था कि ये मत समझो कि शिवनंदिनी सीधी है। शिवनंदिनी बहुत बोलने पे आए ना तो अच्छों का वो कर देती है। तो वो सच में आज शिवनंदिनी ने कर दिखाया। माँ जी ने शिवनंदिनी के ससुराल वालों को, शिवनंदिनी के पति को बहुत बुरा भला बोला ऑन कैमरा, जो कि नहीं बोलना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बोला है, अब भी, कि शादी करवाने के अगेंस्ट में हम लोग थे कि मत करो मत करो। लेकिन माँ जी खरी खोटी सुनाकर, गाली देकर शिवनंदिनी की शादी उस घर में कर दी। अब जब शादी हो गई है तो उसकी शादी और उसके ससुराल वालों को क्यों आफत में डाल रही हैं? क्यों उसके परिवार को तोड़ने पे मजबूर हो रही हैं? उसका ससुराल है, वो चाहे जैसा उसको अपने ससुराल में रहना है वो जाने, उसको रहना है। वो अच्छे तरीके से वहां पे रहते रहते उन लोगों में खुद ढल जाएगी, खुद सच्चाई से रूबरू हो जाएगी। उसको जहां लगेगा कि यहाँ गलत हो रहा है तो खुद अपने लिए स्टैंड लेगी। लेकिन अगर मायके वाले इंटरफेयर करते हैं बेटी के घर में, तो वो घर टूटता ही टूटता है। और माँ जी को तकलीफ इस बात का लगा, उनकी भी गलती नहीं, मैं कहूंगी यहाँ पे उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि वो अभी 1-1.5 महीना पहले ही अपने बेटी को अपने से अलग की हैं। लेकिन वो बेटी ससुराल जाकर अब ससुराल वालों की भी हो गई है। तो माँ जी को इस बात का तकलीफ है कि मेरी बेटी कमा कमा कर रखी हुई है और वो कमाई उसके ससुराल वाले निकलवा कर उड़ा रहे हैं। पति को भी बहुत बुरा भला बोला कि तेल भरवा के गाड़ी में इधर उधर उड़ रहा है। सासू माँ उसके सारे कपड़े ले रही हैं अपने बेटियों को देने के लिए। जो बर्तन दिया है वो भी उठा के दे रही हैं। 40,000 का मोबाइल दे दिया, सिलाई के नाम पे 40,000 की सिलाई करवा ली। तो ये सब बहुत बड़ा प्रभाव ससुराल पे पड़ा था। मैं बोली थी ना कि ससुराल वाले भी वीडियो देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं शिवनंदिनी को यह सब झेलना पड़ेगा। और यही बात सच हुई कि माँ जी ने तो बोल दिया, क्योंकि इनका कहना है कि मैं तो, मेरा मूड सनकेगा तो मैं सबको सुना देती हूँ, मैं किसी की नहीं हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार, आपको अगर बुरा लग रहा है अपनी बेटी के लिए तो आप फोन कॉल करके बात कर सकते हो। अपने मन की जो तकलीफ है वो शेयर करो उसके पति से, उसकी सासू माँ से, कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी बेटी के साथ। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनको वीडियो बनाकर डालना है, पब्लिक को दिखाना है। और यहाँ पर कमी शिवनंदिनी की भी है। शिवनंदिनी ने वो ब्लॉग डालने की जरूरत ही नहीं थी। शिवनंदिनी ने जो डाला, पैसा निकालने जा रहे हैं, इतना पैसा उतना पैसा। जब तुमको इतनी तकलीफ है तो अपनी माँ से बातें मत शेयर करो, या सोशल मीडिया पर ये बातें शेयर मत करो। इतना भी क्या रियल कंटेंट दिखाना। मैंने 100 बार ये चीजें बताई हैं कि रियल कंटेंट उतना ही दिखाओ जितना एंटरटेनमेंट कर सके लोगों को।
इतना मत दिखाओ कि आपके पर्सनल लाइफ में उसका इफेक्ट हो। तो शिवनंदिनी ने पैसे निकालने जा रहे हैं, मेरे पति मांग रहे हैं, मुझे कुछ खर्च है, तो भाई जाहिर सी बात है सामने वाले को बुरा लगेगा ही कि तुमसे ही सिर्फ ले लिया जा रहा है, तुमको क्या दिया जा रहा है। तो उस माँ का जो छल का दर्द वो ऑन कैमरा सुना दिया उसने। गलती उसकी यहाँ पर है, गलती सिर्फ यही है कि ऑन कैमरा उसने बोल दिया, और जिसके वजह से ससुराल वालों को मिर्ची लग गई। गलत तो है शिवनंदिनी के पति और ससुराल वाले, नो डाउट गलत है, लेकिन गलती उस पे ढक जाती है। माँ जी ने ऑन कैमरा अपने तकलीफों को शेयर कर दिया, अपने गुस्से को फोड़ दिया। सारे गलती और फसाद की जड़ शिवनंदिनी है, ना ही बात शेयर करती, ना ही सोशल मीडिया पे डालती, ना ही वो माँ जी कुछ बोलती। तो सबसे पहले दूसरों को आप बोल रहे हो, अपनी माँ को बोल रहे हो, वो तुमको जन्म दी है। अभी तक वो माँ बुरी नहीं थी, तुम्हारे अच्छे और बुरे चीज़ों को तुमको सिखा रही थी, तो आज तक वो बुरी नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारी ही बातों की वजह से उसको तकलीफ हुई, तुम्हारे लिए तकलीफ हुई, तो आज तुमको अपने ससुराल वालों को लेकर चलना है और माँ जी को बुरा भला बोलना है। ठीक है, माँ जी ने ऑन कैमरा कहा है तो तुम भी कहोगे ऑन कैमरा, क्योंकि लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, और लोगों के वजह से ये ससुराल वाले नहीं तकलीफ में आए हैं। माँ जी का कहा हुआ उनको बहुत ज्यादा घर कर गया है दिल में। चोर की दाढ़ी में तिनका, घर करेगा ही करेगा। अब शिवनंदिनी का कहना है कि अब मायके जाने में भी मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे घुटन हो रही है, और 40,000 ऐसे थोड़ी हैं कि मैं निकाल कर दूंगी तो उड़ा डालेंगे। 30,000 वो दिए हैं, 10,000 मेरे ही पास है। मैं अपने खर्च के लिए, वो देवी पूजने के लिए पैसा नहीं निकाले हैं, अपने खर्च के लिए। तो मैं शिवनंदिनी से ये बोलूंगी कि तुम्हारा उस घर में खर्च क्या है? तुम उस घर में हो, न बाहर तुम जाती हो, न कुछ करती हो। तुम्हारा खर्च जो भी है, तुम ब्लाउज ही सिलवाओगी या जो भी करना है, कुछ खाना पीना तो तुम बाहर का मंगा कर खाओगी नहीं। तो कौन सा खर्च इतना है कि जो 40,000 तुम निकाल कर अपना घर खर्च के लिए रख रही हो? हाँ, ससुराल का खर्च है, ये बोल सकती हो कि ससुराल का जो भी राशन पताई जो भी ले आना है उसके लिए खर्च कर सकती हो, लेकिन हर बात को शेयर करना भी तुम्हारे लिए सही नहीं है कि मैं 40,000 निकाल रही हूं तो मैं अपने लिए इतना निकाल रही हूं। क्या जरूरत है? तुम शेयर करोगी अगर पति के नाम का कि पति ले रहा है, आज मैं दे देती हूँ, वापस करने को बोले हैं, अगर वापस नहीं करेंगे तो मैं भी देख लूंगी। ये सब बातें तुमने ही तो शेयर की थी ना, तो लोग बोलेंगे ही। हर एक बात को नहीं बताना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म इंटरटेनमेंट के लिए है। आप अपनी एक्टिविटीज दिखाइए, क्या खाना बना रहे हो, अपनी सास की क्या सेवा कर रहे हो, अपने सास के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हो, अपनी ननद की बेटी के साथ क्या हंसी ठिठोली कर रहे हो, ये सब दिखाओ ना। जैसे किसी वांगी दिखाती है, तुम्हारी ही भाभी से अपना ठीक सीख लो कंटेंट। वो कपड़ा धुलती है तो दिखाती है, झाड़ू लगाती है तो दिखाती है, कमेंट कुछ भी कंटेंट नहीं आया तो कमेंट को लेकर एक वीडियो बनाती है कि फलाने ने ऐसा बोला है कि मेरा नाम ले लो, तो मैं इनके नाम से वीडियो बना रही हूँ। अच्छी अच्छी कंटेंट दिखाओ ना, क्या जरूरत है ये सब परपंच दिखाने की, घरेलू चीजों को दिखाने की? तो भाई ये तो होना ही है तुम्हारी लाइफ में। और शादी के बाद से इतनी सारी तुम्हारी गलतियां सोशल मीडिया पे हैं कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय तुम दूसरों पे ब्लेम दे रही हो, अपनी माँ को ही टारगेट कर रही हो। तो यहाँ पर शिवनंदिनी अपने माँ जी को बहुत बुरा भला बोल रही है कि मुझे भी बुरा लगता है, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरे भी दिल में लगता है। यानी कि आज का वीडियो शिवनंदिनी का पूरा उसकी ही माँ जी को जाता है। 3-4 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था शिवनंदिनी का। जो माँ जी ने बोला था वो बातें यहाँ पर शिवनंदिनी ने क्लियर की हैं। मोबाइल की बातें क्लियर की हैं कि मैंने दिया था उसको, जो ननद की लड़की है उसका ऑनलाइन ट्यूशन है, पढ़ाई है, वो कर रही थी तो मैंने दिया था। तो भाई आज तक शादी के पहले वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी? पढ़ाई तो कर रही थी, पर आज के पहले कैसे पढ़ाई कर रही थी? और ये चीजें शेयर करने वाली चीजें नहीं है। अगर इतनी तकलीफ है तो अपनी माँ जी को क्यों सारी बातें ससुराल की बता रही हो? खाने को लेकर कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे खाने का स्वाद नहीं पसंद, तो ये भी बातें तुमने शेयर की हैं। तो माँ जी खुद
तुम्हारे पति और तुम्हारी सास से बात करके बुरा भला बोला है, तो तुम खुद अपने माँ को बता रही हो अपनी ससुराल की बातें, तब उसको तकलीफ हो रही है। मत शेयर करो, उसको नहीं तकलीफ होगी। रहना तो तुमको ससुराल में ही है, सही बात है कि तुम अपना ससुराल तोड़कर कहाँ जाओगी। लड़की शादी के बाद से उसका कहीं ठिकाना नहीं होता है, तो तुमको उस घर में रहना है, तुमको समझ बूझ के चलना होगा, क्या सही है क्या बुरा है। तुम उस घर में रहती हो, न कि माँ जी। माँ जी तो तकलीफ होगा वो बोल देंगी, क्योंकि वो तो किसी की सगी नहीं है। वो तुरंत मुंह पे मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब दे देती हैं। तो उस माँ को बुरा भला बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुमसे कितनी गलतियां हुई हैं। शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। तुम बस व्यूज तुम्हारे वीडियो में आए तो सब कुछ दिखा दो, हर एक चीज दिखा दो। तो यही सब बातें हैं। शिवनंदिनी का 40,000 का मोबाइल का शेयर किया कि मैंने दिया था। बोल रहे हैं लोग कि 40,000 का है, पर वो 40,000 का नहीं है। फिर उस बात को बोल रही है 40,000 का जब खरीदा गया था तब था, अब उसका दाम नहीं है। तो भाई वो उसी दाम से वो बोलेगी ना। मतलब यार तुम्हारे भी बेशर्मी की हदें पार हैं कि जो वो खरीदा था जितने पैसे में, वही तो बोलेगा कि अभी वो दाम, अभी का जो डाउन हो गया है उसका दाम, उसका दाम लेकर बोलेगा। तो गिरी हुई मानसिकता तो तुम्हारी भी दिख गई। तुम कितनी तेज हो ये भी दिख गया कि तुम सच में सातिर हो, तुम बहुत माइंडेड हो। ये भी बोला कि भैया ने मोबाइल मंगाया है कि मेरी उसमें आईडी वगैरह है, तुम्हें ले जाकर दे दूंगी। पति ने बोला है कि गाड़ी ले जाकर अपने मायके दे दो या मैं जाकर छोड़ देता हूं, मुझे जरूरत नहीं। इतना घर कर गया, इतना लग गया, इतना लग गया। ऐसा करो ना कि कोई बोले नहीं चार बात। कमाई पे अपने विश्वास रखो। वो सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जो चीजें नहीं दिखानी चाहिए वो चीजें अगर दिखाई जाएंगी, ये हर एक इंसान के लिए सबक है, हर एक ब्लॉगर के लिए सबक है जो ब्लॉगिंग करता है। जिस चीज को नहीं दिखाना है वो भी दिखाओगे तो यही हाल होगा। और सोशल मीडिया पे घर टूटता ही है, घर बर्बाद ही होता है, घर आबाद नहीं होता है अगर घर की चीजों को शेयर करने लगो तो। मैं एक बार नहीं 100 बार कहती हूँ कि अपने घर की चीजों को सोशल मीडिया पे मत शेयर करो। पर्सनल सी चीजों को, बैंक गए, खाता ये खुलवाया, इतना पैसा लाई, इतनी ज्वेलरी है, क्या जरूरत है। मेरी सास ने आज ये कहा, मेरी, अरे इंटरटेनमेंट दिखाओ ना। क्या इतना भी तुमको नहीं फर्क समझ में आ रहे थे कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं। यही होगा हस्र। अभी 1 महीना हुआ, 1 महीना हो गया होगा शायद से शिवनंदिनी की शादी को। 1 महीने बाद से ही ये सब होने लगा, तो अभी तो पूरी लाइफ बाकी, आगे आगे होता है क्या देखो। तो चलिए, ज्यादा कुछ अब नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो आप लोग बोलोगे कि तुम ज्यादा ही इंटरफेयर करती हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे है तब मैं बोलती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट में। इसके साथ वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, लव यू।